भगवान है कि नहीं, इस डिबेट ने मुझे बड़ा एक्टिव कर दिया है। मजा आ जाता है इस डिबेट में। जिस देश में गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, उस डिबेट में दो अमीर लोग कुछ किताबें पढ़े हैं और जिंदगी के कुछ मतलब क्या कहे, सोशल मीडिया पर बैठकर बकवास करने के लिए उनके पास साधन है। और ये जो मीडिया वाले जो भी डिबेट कराते हैं उनको टीआरपी चाहिए। इस डिबेट में तो बहुत बढ़िया टीआरपी मिला है उनको। तो एक गरीब देश जहाँ पेट्रोल में मिलावट हो और सरकारी तौर पे मिलावट हो, सरकार की लोग अरबों रुपए कमाते हो, पर अ, हम लोग वो इथानॉल मिथानॉल जो मिलावट वाले पेट्रोल डाल के गाड़ी चलाते हैं, तो धीरे धीरे वो गाड़ी खराब हो जाएगा, जल्दी जल्दी खराब हो जाएगा। यानी हमारी नष्ट होगा कुछ। तो फिर हम कहेंगे कि भगवान थे तो चमत्कार क्यों नहीं किए, मिलावट रोके क्यों नहीं। ये है। बाकी रहा हमारे देश में लोगों को अ, अम, स्कूल नहीं, अस्पताल नहीं, मंदिर चाहिए। तो नेताओं को क्या है, कुछ लोग जिंदा वो रखेंगे। 5 किलो राशन इसीलिए दिया जाता है कि तुम जिंदा रहो, सांस लेते रहो, ताकि चुनाव नाम का जो ड्रामा होगा हर 5 साल में, तुम लाइन में आके वोट दोगे। वोट तुम किसी भी बटन को दबाओ, दो या न दो, पर वो फोटो पूरा दुनिया को दिखाना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड बैंक बैंक से वो तरह तरह की दूसरे देशों से कर्जा लेने के लिए कुछ कीड़े मकोड़ों को जिंदा रखना पड़ता है। तो लोगों को जिंदा रखने के लिए 5 किलो राशन दिया जाएगा। और ऐसे लोगों का ऐसा नहीं कि ये लोग सोच नहीं पाते, सोच पाते हैं। गरीब इसीलिए गरीब नहीं कि उसके पास धन नहीं है, गरीब इसीलिए गरीब है कि उसे गुलामी पसंद है और वो काम करना नहीं चाहता, आलसी है। तो आजकल मैं भी हमारे आसपास देखती हूँ। मैं जिस एरिया में रहती हूँ 7 मंदिर है, और लड़के जो है वो हरदम यहाँ के जो लोकल नेताएं हैं उनको थोड़ा पैसा देते हैं मंदिर में। जो दावत दाल चावल खाना होता है, और थोड़ा पीने वीने का मिल जाता है, बस हो गया। क्योंकि 5 साल में एक बार वो वोट वो भी डालेंगे और उनके जो परिवार के वो डलवाएंगे। तो लोगों को जिंदा रखने के लिए 5 किलो राशन की व्यवस्था है। ये लोग उसी में खुश है। तो उनको अस्पताल नहीं चाहिए, स्कूल नहीं चाहिए। तो धीरे धीरे मूर्खता बढ़ जाएगा, तब भी कोई महामानव डिबेट में आएगा। तो भगवान चमत्कार क्यों नहीं किए? भगवान होते तो ये गरीबी इतनी नहीं बढ़ जाती, गुलामी इतनी नहीं बढ़ जाती। और इसी गुलामी के चक्कर में नरसंहार भी हो, अब भी होता है और भी होगा। तो भगवान होते तो ये मार काट, ये गरीबी, ये अशिक्षा, ये भगवान क्यों नहीं बंद किए? तो कोई दूसरा वाला कहेगा कि भगवान है, पर ये सब भगवान की जिम्मेदारी नहीं। मतलब वो आपस में टीआरपी करके, आपस में डिबेट करके दूसरों को टीआरपी दिलाएंगे। और सोशल मीडिया रहेगा, बहुत साल तक रहेगा ऐसे। तो लोग उसको देख देख के उछलते रहेंगे। तो और हमारे लोगों को खेती नहीं चाहिए। इसीलिए वो जमीन जो है किसको दे रहे, किसको दे रहे। एक एक रुपए में हजार हजार एकड़ का जमीन अरबपतियों को दिया जा रहा है कि वो कारखाना बने। वो अरावली जैसे पर्वत को क्या कहे, टकला कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, मतलब उसको एकदम गंजा करेंगे, उसका पूरे पेड़ वेड़ सब कुछ काट देंगे, वहाँ कारखाना बसाएंगे। और चाइना को
चांस देंगे कि वो धीरे धीरे भारत पर कब्जा कर ले। और फिर हमारे लोगों को खेती नहीं चाहिए, और हमारे लोगों को कारखाना नहीं चाहिए। कारखाना होगा तो काम करना पड़ेगा। यानी हमको रोजगार नहीं चाहिए, हमको शिक्षा नहीं चाहिए, बस हमको अस्पताल नहीं चाहिए। क्योंकि थोड़ा बहुत डुप्लीकेट दवाइयाँ हमारे देश में ज़्यादा बिकती है। जो बहुत सारे ऐसे दवाई है जो वेस्टर्न कंट्री में, अमेरिका में बैन है, वो हमारे देश में सरकारी तौर पे बिकता है। अ, ताकि वो खराब दवाइयाँ लोग खाए, उनकी और 4 बीमारी बढ़े, और वो और दवाई खरीदे। मतलब उनके पास जो थोड़ा बहुत पैसा कहीं से भी मजदूरी वजदूरी करके आता हो, वो दवाई खरीदने में ये में जाए। और बाकी सारा कुछ महंगाई महंगाई है। तो हमारे लोगों को ये सब पसंद है। तो धीरे धीरे, मतलब अगर ये हाल रहा तो धीरे धीरे हालत और बदतर हो जाएगा। और सबसे बड़ी, हमारे देश में बच्चों की तस्करी होती है, उनकी अंगों की तस्करी होती है। सिर्फ बच्चे क्यों, बड़ों की भी तस्करी होती है। और वेश्यावृत्ति तो जैसे हमारे देश का एक वो सबसे बड़ा इंडस्ट्री है। वो बड़े बड़े फिल्म स्टार वो पॉर्न इंडस्ट्री चला रहे हैं। और सन्नी लियोनी तो आके यही बैठ गई है। मतलब यहाँ से 5 किलो राशन देंगे, और ये मजदूरी में थोड़ा बहुत पैसा जो चाहिए तो ये अपने बेटियों को बेटों को वो बेचेंगे। तो जो, तो ये सब हमारी लोगों को चाहिए, तो उसी हिसाब से उनको मिल रहा है। धीरे धीरे हालात बदतर होता जा रहा है। तो कोई महामानव फिर कहेगा भगवान होते तो ये सारी रोक देते। इसी तरह ज्ञानी बनने से चुपचाप घर में बैठ के चाय पीना अच्छा है। थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए इस तरह ज्ञान बांटने से, कि भगवान होते तो ये सारे दुर्नीति रोक लेते।